हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले दिनों तबीयत काफ़ी ख़राब थी बट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं काफ़ी बेहतर हो रही हूँ। मौसम ही कुछ इस तरह का है, पता नहीं किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हुई हैं आजकल। तो मैं जिस भी चीज़ को हाथ लगाती हूँ ना मुझे माइनर सा करंट लगता है। आप लोग बताइएगा कि आपके साथ भी ये सिचुएशन फेस करने को आपको मिल रही है या फिर बस मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है। तो खैर जी, आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक था। तो ये वीडियो बहुत काम आने वाली है मेरी उन सारी बहनों और बेटियों के लिए जिनकी अभी नई नई शादी हुई है या होने वाली है, या फिर जिनकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है और वो जॉइंट फैमिली में रह रही हैं। तो उनको आज की मेरी सजेशंस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है। तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर आपको ससुराल में रहना है और ख़ास तौर जॉइंट फैमिली में अगर आपको गुजारा करना है, आपको अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है, तो आपको डीठ बनकर ही रहना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। तो ससुराल बिल्कुल लूडो के पीछे जो सांप सीढ़ी वाली गेम होती है ना, बिल्कुल उसी की तरह का होता है। कुछ रिश्ते होंगे यहाँ पर जो सीढ़ी के जैसे होते हैं, लेकिन बहुत कम, ज़्यादा सांप ही होते हैं जो आपको डस लेते हैं तो आप वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं बाज़ दफ़ा जहाँ से आपने स्टार्ट किया होता है। यानी कि आपने अपनी शादी को, अपनी ससुराल लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो मेहनतें की होती हैं, जो अपने टाइम की, जो अपने इखलाक की इन्वेस्टमेंट की होती है, तो बाज़ दफ़ा कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है, आपकी सारी मेहनतों के ऊपर जो है ना वो पानी भी फिर सकता है, आपकी सारी एफ़र्ट्स ज़ाया भी हो सकती हैं। तो पहली बात जो आपने मेरी ज़हन में रखनी है ना वो ये कि एक्सपेक्टेशंस जितनी आप हो सके उतनी कम रखें, लो रखें। एक्सपेक्टेशंस तो रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ना वो सबसे ज़्यादा हर्ट करती हैं। मैंने अक्सर देखा है ससुराल वालों को बहुओं की बुराइयां करते हुए कि नई नई आई थी तब तो बड़ी अच्छी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता अपने असली रंग दिखा रही है। तो भाई आप भी तो देखें ना कि नई नई दुल्हन हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो अपने ससुराल वालों को राज़ी करे, वो ससुराल वालों से जुड़े हर रिश्ते को राज़ी करे। लेकिन जब उसकी एफ़र्ट्स को उसकी मजबूरी समझ लिया जाता है, उसकी खुश इखलाक़ी को उसकी कमज़ोरी समझ लिया जाता है और उसे गैरों की तरह ट्रीट कर लिया जाता है, तो आखिर में वो भी एक इंसान है, वो भी थक जाती है, इंसानी रवैयों से थक जाती है, और फिर वो खुद ही जो है अपने आप को रिज़र्व कर लेती है, पीछे हट जाती है। तो फिर सबकी जो है ना वो इस तरह शिकायतें शुरू हो जाती हैं कि अब ये बदल गई है, अब ये अपने असली रंग ढंग जो है वो दिखा रही है। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई नई बहू आते ही अपना वक्त और एफ़र्ट ससुराल पर पुट कर रही है, इट मीन्स वो बुरी नहीं है। वो रिश्ते अपना कर मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने का मोटो लेकर ही आई है। अदरवाइज़ जिन्होंने एडजस्ट नहीं करना होता वो डे वन से ही अपने रंग दिखाना शुरू कर देती हैं, अपनी बाउंड्रीज़ और अपनी लिमिट्स बिल्कुल ऑब्वियस तय कर लेती हैं और किसी को भी उनसे एक्सीड नहीं करने देती, किसी को भी वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करने देती। ये वही बहुएँ होती हैं जो खुद को कहती हैं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और हमारी बाउंड्रीज़ हैं। तो मैं अपने तजुर्बे और अपने तज्ज़िये की बेस पर आप लोगों को कुछ मशवरे दूँगी। तो आप लोगों ने इसके ऊपर अमल भी करना है, इनको अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो खुशगवार बनाएं। इसमें नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो ये कि मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखें। जब एक नई नई दुल्हन शादी करके ससुराल में आती है तो डे 1 से जो इसके साथ बिहेवियर रखा जाता है और जिस तरह से उसको प्यार, मोहब्बत और अपनायत दी जाती है, वो वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। ये इंसानी फितरत है। आप उस घर में बड़ी आसानी से चलें दाखिल तो हो गई हैं, लेकिन अब आगे जो है वो सर्वाइव वही करेगा जो सबसे ज़्यादा फिट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे एवोल्यूशन में आप कह लें कि फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल ये रूल शुरू हो जाता है, इसी तरह ससुराल में भी यही चीज़ लागू होती है कि जो सबसे फिट रहेगा, मतलब ताल्लुकात सबके साथ मैनेज करके रखेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखेगा, इमोशनली तौर पर भी और मेंटली तौर पर भी अपने आप को प्रेजेंट रखेगी, वो बड़ी सक्सेसफुल बहू हो जाती है। वो ससुराली रिश्ते भी अपने जो है वो संभाल के रख लेती है, अपने हस्बैंड को भी संभाल के रख लेती है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश भी कर लेती है। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो क्या रखनी है कि वक्त बदलने के साथ साथ रिश्तों ने बदलना ही है, और आपने इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाना है। ठीक है, अपने आप को हर्ट आपने नहीं करना है। लो जी, पहले मेरे साथ इस तरह थे, अब मेरे साथ बदल गए हैं, मेरी सास का रवैया मेरे साथ ऐसा हो गया, नंदों का इस तरह का हो गया। तो ये होना ही होना है एक दिन। आपने अपने आप को मेंटली इसके
के लिए तैयार रखना है, ठीक है जी। जो दूसरी चीज़ है वो ये कि जब नई नई शादी हुई होती है ना लड़कियों की, तो वो बस उनके जहन में जो है वो मैके वाला इन्वायरमेंट सारा हुआ होता है और ससुराल वाला इतना आइडिया नहीं उसको होता। तो जब भी कोई झगड़ा छोटा मोटा हो जाए घर में या कोई भी बात इस तरह से हो जाए जो उसको नागवार गुजरे, तो वो क्या करती है, खाना खाना छोड़ देगी, अपने कमरे में चले जाएगी। तो भाई खाना खाना नहीं छोड़ना, अपने खाने से किस बात की दुश्मनी है, ये आपका मैका नहीं है, आपका ससुराल है। अगर आपने यहाँ खाना पीना छोड़ भी दिया ना, तो इधर आपकी कोई माँ नहीं बैठी है जो आके आपको मनाएगी कि लो जी खाना खा लो। किसी को आपके खाना खाने छोड़ने की तकलीफ़ नहीं होगी। तो अपने आप को ना ज़हनी टॉर्चर करना है आपने, और ना ही भाई अपने पेट पे आपने कोई टॉर्चर करना है, कि आपके भूखा रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और भूखे रहते हैं जब हम, तो हमें गुस्सा भी ज़्यादा आता है, हम सिचुएशन को मैनेज भी नहीं कर पाते। तो खाना खाना नहीं छोड़े, वो आपने खाना ही खाना है। नंबर 3 पे जो चीज़ आ जाती है वो ये कि आपने हर बदतमीज़ी को रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। इग्नोर पॉलिसी अपनाएं। बाज़ दफ़ा बहुत सारे ससुराली रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ आपसे बड़े कुछ आपसे छोटे, जो कि कुछ ऐसी बदतमीज़ियाँ कर देते हैं जो कि आपसे फ़ौरी तौर पर बर्दाश्त नहीं भी होती, लेकिन आपने उनको पेशेंस के साथ बर्दाश्त करना है, जवाब नहीं देना है। क्योंकि जवाब देने से क्या होगा, अगले बंदे को ये महसूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, मैंने जो बात की अगले पर बड़ी असर कर गई और मुझे उसका जो है ना फ़ौरी रिएक्शन भी मिल गया। आप चाहे आगे से उसको उससे ज़्यादा बदतमीज़ी से आप जवाब दे दें, लेकिन वो दिल को जो एक सुकून है ना, वो आपको नहीं मिलना। जब आपने इग्नोर करना है तो फिर पता लग जाना अगले बंदे को, जी ये पढ़ा लिखा जवाब था, और ये कि हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, जिसकी वजह से हमें हमारी बदतमीज़ी का रिस्पॉन्स तक नहीं मिला। ठीक हो गया। उसके बाद जो चौथा जो मेरा पॉइंट है वो ये कि अपने सास ससुर की जो शिकायत है ना, वो आप अपने हस्बैंड से करना छोड़ दें। वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, बल्कि नुकसान ही होगा। उसका पहला नुकसान ये होगा कि हस्बैंड के दिल में कहीं न कहीं ये बात पड़ जाएगी कि मेरी बीवी जो है ना, वो मेरे माँ-बाप के ख़िलाफ़ है या मेरे बहन-भाइयों के ख़िलाफ़ है और हमेशा मुझे इनके ख़िलाफ़ करने की कोशिश करती है। और आपने इनफैक्ट हमेशा ये कोशिश करनी है कि जब भी पेरेंट्स के बारे में बात हो तो आपका लहज़ा नरम हो और उसमें एक तमीज़ नज़र आनी चाहिए, ताकि आपके हस्बैंड को पता हो कि नहीं, ये मेरे पेरेंट्स के बारे में हमेशा पॉज़िटिव बोलती है, पॉज़िटिव बात करती है। इसका ये फ़ायदा हो जाएगा आपको कि जब वो लोग आपके ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर देंगे, तो आपके हस्बैंड आपको उससे डिफेंड कर देंगे कि नहीं, आपके बारे में तो कभी उसने इस तरह से बात नहीं की, तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा दे जाएगी। और दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि जब आप अपनी सारी दिल की जो है वो बातें कर भी लें, आप शिकायतें कर भी दें, तो आपको जब आगे से उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आपकी शिकायत पर जो है ना वो एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर आपको और ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार मैंने क्यों बात कर ली, और आप और ज़्यादा रिग्रेट महसूस करते हैं। ठीक है, तो आपने इस सिचुएशन से बचना है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई शिकायतें मसले हों, तो आप अपनी फैमिली से हट कर अपने किसी फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में जो है ना वो डिस्कशन कर सकते हैं। तो बस आपने फ्रेंड के साथ डिस्कस ही करना है, उसको बताना ही है मेरे साथ ये मामला पेश आया। उसकी सजेशंस आपने नहीं माननी, क्योंकि दोस्त भी मुझे ये लगता है कि 60-70% तो गलत ही सजेशंस देते हैं, जिसमें आपका फ़ायदा नहीं बल्कि आपका नुकसान हो रहा होता है। अब आती है पाँचवीं और आखिरी बात, वो ये कि जब भी घर में कोई लड़ाई, कोई मसला, कोई ससुराली रिश्ते से कोई झगड़ा वगैरह होना है, तो आपने ख़ुद को कमरे में बंद नहीं करना, दुख की तस्वीर नहीं बनना। इससे क्या होगा कि सबको ये मैसेज आएगा कि लें जी, हम तो अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं और इस बंदी ने हमारा असर भी कबूल कर लिया। अब इसकी लाइफ में जो है ना वो बस स्ट्रेस ही स्ट्रेस होगा और हमने बस मौज मनानी है, हमने बस खुश हो जाना है कि हमारा मकसद पूरा हो गया। तो लोगों को कभी भी जो है ना वो अपनी इंटरनल जो आपकी कैफियत हैं उनसे वाकिफ़ ना होने दें, बल्कि लोगों को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कन्फ्यूज़ ही करके रखें आप, कि वो आपके बारे में जजमेंट्स ही ना कर पाएँ। इनफैक्ट जब आपका किसी से झगड़ा हुआ होना है ना, तब आपने और भी ज़्यादा खूबसूरत अपना जो है ना जोड़ा अपनी अलमीरा से निकालना है और उसको फाइनली प्रेस करें और पहने, प्यारी सी लिपस्टिक लगाएं, मतलब खूबसूरत अपने आप को सजाएं और संवारें और अपने आप में ही इंजॉय करें और खुश होकर चलते फिरते रहें, ताकि लोगों को लगे यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, हम ऐसे ही बेवकूफ़ हैं और इसको तंग करते हैं, इसको तो हमारे तंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज आ जाएंगे कि यार हम जहाँ पर ट्राई कर रहे हैं ना कि इसको तकलीफ़ देने की, उसको तो इस हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि जब आप अच्छा फ़ाइन ड्रेसिंग आपने की होती है और आप खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, तो लोग जो है ना वो सबकॉन्शियसली आपके मातहत हो जाते हैं। वो मतलब मुँह से नहीं भी कहे ना, तो दिल में जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी से जो है ना वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो लोगों को अट्रैक्ट करें, लोगों को जो है वो
वो की फ़िज़ूल हरकतों को आप इग्नोर करें और उनको बेवकूफ़ बना के रखें। इसी तरह से आपकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सकती है भाई। एंड यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। बस आप लोगों ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, प्यारी प्यारी मेमोरीज इकट्ठी करनी है और नेगेटिव लोगों की वजह से अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।